नमस्कार। आज हम बनाएंगे मोमोज़ मंचूरियन। बहुत सारे मोमोज़ बना चुके हैं लेकिन ये एकदम अलग है। मंचूरियन सॉस में डूबे हुए मोमोज़ एकदम सॉफ्ट, स्पाइसी और बहुत ज़्यादा टेस्टी। आपको बहुत पसंद आएंगे। तो शुरू करते बनाना। ये 1 कप मैदा ले ली है, 1/4 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच ऑयल। इन्हें मिला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और सॉफ्ट डो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। ये डो बन गया, सख्त नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। और इतना डो बनाने में हमने आधा कप पानी लिया था, इसमें से 1 टेबल स्पून पानी बच गया है। इसे सेट होने के लिए आधा घंटे के लिए ढककर रख देते हैं। और जब तक ये सेट होता है तब तक हम मोमोज़ में भरने के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। ये एक पैन ले लिया, फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। गर्म ऑयल में ये 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। और आप लहसुन और प्याज खाना पसंद करते हैं तो इधर 6-7 कली लहसुन की बारीक काट कर ले लें और 1 बारीक कटी हुई प्याज ले लें। इन्हें हमने हल्का सा भून लिया। अब ये 2 कप ग्रेट किया हुआ कैबेज, 1/4 कप ग्रीन कैप्सिकम, 1/4 कप ग्रेटेड गाजर, आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है या स्वादानुसार ले लेंगे। और ये 1/3 छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च। बस इसे हल्का सा भूनना है, मसालों की मिक्सिंग करनी है। इसे बिल्कुल भी ज़्यादा कुक नहीं करना है। और ये हमारी स्टफिंग तैयार भी हो गई। स्टफिंग को निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। आधा घंटा हो गया है और ये हमारा डो भी सेट होकर तैयार है। इसे थोड़ा सा मल लेते हैं और अब इससे हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। इन्हें हम ढक के रखेंगे। एक आटे का टुकड़ा उठा लेंगे और इसको गोल कर लेंगे। पेड़ा जैसा बना लिया। इसे सूखे आटे में लपेटेंगे और पतला बेलेंगे। एकदम गोल बेलना है, जैसे आप पूरी बेलते हो बिल्कुल उसी तरीके से बेलना है कि बीच में पतली ना हो, किनारे मोटे ना हो, एक जैसा बेलना है। बहुत जल्दी बिल जाती है, सॉफ्ट आटा है, इसमें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। ये बेलकर हमने तैयार कर ली। लगभग 3-3.5 इंच के व्यास में इसे बेल लिया है और इसे उठाकर नीचे वाली साइड को ऊपर की ओर कर लेंगे और हाथ पर इस तरीके से रख लेंगे। और अब इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे। तो ये 2 चम्मच स्टफिंग रख ली और अब स्टफिंग को बंद करना है। तो मोमोज तो बहुत सारे तरीके से फोल्ड किए जाते हैं लेकिन मैं इसे गोल फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरीके से एक प्लेट बनाई, इसी के ऊपर एक एक प्लेट बनाते जा रहे हैं और चिपकाते जा रहे हैं। और इसको इस तरीके से दबाते भी जा रहे हैं कि वो वहाँ बहुत ज़्यादा मोटी ना हो जाए। ये इस तरीके से सारी प्लेटें बन गई। इसको थोड़ा सा घुमाया और इस तरीके से गोल कर दिया। तो ये हमारी मोमोज बन गई। तो ये सारे मोमोज इस तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। ये सारे मोमोज हमने भरकर तैयार कर लिए। 1 कप मैदा में हमने 16 मोमोज बनाए हैं। इन्हें आप प्रॉपर स्टीमर में स्टीम कर सकते हैं लेकिन हमारे पास स्टीमर नहीं है तो हमने एक ये बर्तन ऐसा ले लिया है जिसके ऊपर की छलनी इस तरीके से आ जाएगी। तो इस बर्तन में डाल देते हैं 2 कप पानी। इसे ढक देते हैं ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए। और ये हमने छलनी ली है, उसको ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल चारों ओर लगा देंगे। मोमोज को छलनी में अरेंज कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाएंगे इन्हें। तो छलनी में इतने ही मोमोज आए हैं। ये 4 मोमोज बच गए हैं, इन्हें बाद में स्टीम करनी। पानी में अच्छा उबाल आ गया है तो ये छलनी इसके ऊपर रख देते हैं और इन्हें ढककर घड़ी से देखकर 10 मिनट स्टीम कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे। मोमोज को आप सिर्फ 10 मिनट ही स्टीम कीजिए, इससे ज़्यादा कुक बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप इन्हें ज़्यादा कुक करेंगे ये थोड़े से सख्त हो जाएंगे।
10 मिनट हो चुके हैं और मोमोज भी कुक होकर तैयार हो गए हैं और इसे उतार लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है। और अब इनके लिए मंचूरियन सॉस तैयार कर लेते हैं। तो ये पैन ले लिया, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं और गर्म होने देते हैं। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक और ये 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हल्का सा भून लेते हैं इन्हें। अगर आप लहसुन प्याज पसंद करते हैं तो यहाँ 6-7 लहसुन की कली बारीक काट कर डाल दें और 1 प्याज थोड़ी लंबी चौकोर काट कर डाल दें। हल्की सी भून लें और अब हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून बारीक कटे पत्ता गोभी और 2 टेबल स्पून ग्रीन कैप्सिकम और ये 2 टेबल स्पून रेड कैप्सिकम। रेड कैप्सिकम मेरे पास थी इसलिए डाल दी है और इसका टेस्ट अच्छा आता है। सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम डालकर ही मंचूरियन सॉस बना सकते हैं और आप चाहे तो तीनों कलर की कैप्सिकम डालिए और इन्हें हल्का सा ही भूनना है। फ्लेम तेज़ है, इनको नरम बिल्कुल नहीं करना, बस हल्का कच्चापन निकल जाए। ये भुन गए। और 2 छोटे चम्मच सोया सॉस, 1 छोटी चम्मच रेड चिल्ली सॉस और 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस। टमाटो सॉस से इसमें मीठा स्वाद आता है। 1 छोटी चम्मच विनेगर मिक्स कर देते हैं। तो ये सारे सॉसेज मिलकर बहुत ही अच्छा स्वाद देते हैं। और ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इसे पानी में घोल लेंगे और इसे डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। मैंने इसमें लगभग पौना कप पानी डाल दिया है। मंचूरियन सॉस को आप अपनी पसंद से थोड़ा गाढ़ा या थोड़ा पतला बना सकते हैं। और ये आधा छोटी चम्मच से थोड़ा कम नमक है क्योंकि सारे सॉसेज में ही नमक होता है। और सॉस को गाढ़ा होने तक कुक करते हैं। ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, यानी पूरा 1 कप पानी डाल दिया हमने इसमें। तो ये कुक हो गया। इसमें हम ये मोमोज डाल देते हैं। फ्लेम को धीमा कर देंगे और इन्हें मोमोज को थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। 1-2 मिनट इन्हें सॉस के अंदर रहने देते हैं। ये जूसी हो जाएंगी और इनके अंदर सारे फ्लेवर भी चले जाएंगे। ढक देते हैं इन्हें 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद इन्हें खोल लेते हैं। मोमोज एकदम बढ़िया से नरम हो गए हैं, फ्लेवरफुल हो गए हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और इन्हें सर्व करते हैं। मोमोज मंचूरियन सर्व करने के लिए तैयार हैं और ये कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोमोज बनाने के लिए जो डो लगा रहे हैं आप, उसे थोड़ा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं और सख्त भी नहीं। मोमोज भरकर तैयार कीजिए, 10 मिनट उन्हें स्टीम कर लीजिए। इसके बाद बनाइए मंचूरियन सॉस और जो मोमोज बनाए हैं उनको इस सॉस में डुबाइए और सर्व कर दीजिए। आप बहुत अच्छे मोमोज मंचूरियन बनाकर तैयार करेंगे। तो इस बार जब आप मोमोज बनाएं तो मोमोज मंचूरियन ही बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।